सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूढम्। देवादिदेविक जराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज सभी लोग उन रिद्धि संपन्न महामुनिराज को स्मरण में लाते हैं जो विशेष रिद्धियों से सहित होते हैं। 64 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। केवल ज्ञान को छोड़कर के तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। मूल रूप से 7 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। उन्हीं का विभाजन होकर के वो 64 में कन्वर्ट हो जाती हैं। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, बल रिद्धि, अक्षीण रिद्धि आदि। ऐसे मुनिराज होते हैं जिनके स्पर्श से जो हवा आती है वह भी हमें ठीक कर देती है, जिनके नाम स्मरण से ही हमारा मनोबल बढ़ने लगता है। यदि हमारे भीतर तप करने की शक्ति नहीं है, साधना करने की सामर्थ्य नहीं है, उन मुनिराज को याद करके उन्हें ध्यान का चिंतन का विषय बना करके हमारी भीतरी सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। जो ज्ञान में बड़े कमजोर हैं, बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज को स्मरण का विषय बनाया करें। जो अपनी क्रियाओं को समीचीन बनाना चाहते हैं वे क्रिया रिद्धि से संपन्न मुनिराज को याद करें। जब हम समर्पित होकर के उन रिद्धि संपन्न आचार्य भगवान मुनिराज को याद करते हैं, एक विशेष ऊर्जा का प्रभाव हमारे भीतर उत्पन्न होने लगता है। ये ऐसी रिद्धियां हैं जो विशेष रूप से हम लोग उन रिद्धिधारी मुनिराज को याद करते हैं। गणधर वलय आता है, उसमें ऐसे कुछ रिद्धियों का वर्णन है जिनका पाठ दिगंबर साधु आचार्य उपाध्याय मुनि पाक्षिक प्रतिक्रमण में जो उल्लेख है उसका करते हैं। इन गणधर वलय रिद्धियों का वर्णन साक्षात गौतम स्वामी जी ने इस प्रतिक्रमण पाठ में किया हुआ है। सबसे प्राचीन यदि कुछ मिलता है तो यही मिलता है। जंगल में रहने वाले वे तपस्वी महामुनि भी उन मुनियों का, विशेष तपस्वी मुनियों का ध्यान करके अपने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। जब भी हम अंदर से व्यथित महसूस हो
टूटे हुए हों, मानसिक रूप से यदि हम कमज़ोर अपने आप को समझ रहे हों, तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इन मुनियों के ध्यान बहुत पावरफुल सिद्ध होते हैं। जब आप जिनवाणी में पूजा करते हो, पूजा के पहले एक पाठ आता है, परम ऋषि स्वस्ति पाठ आता है। परम ऋषि स्वस्ति पाठ नहीं, परम ऋषि वे ही ऋषि होते हैं जो 64 रिद्धियों से, 63 रिद्धियों से, 48 रिद्धियों से संपन्न होते हैं। स्वस्ति अर्थात मंगल करने वाले, सुष्ठु रूपेण जो हमारे मांगलिक सिद्ध होते हैं। तो जीवन में मंगल करने के लिए खासकर पंच परमेष्टि में आचार उपाध्याय और साधु परमेष्टि भी इन रिद्धिधारी मुनिराज को याद करते हैं। सबसे पावरफुल ये गंधर्वलय पाठ माना जाता है। आज अपन थोड़ा उन रिद्धिधारी मुनिराज को अपने ध्यान का विषय, भावनाओं का विषय बनाएंगे। एक एक मंत्र बोलेंगे, उसका अर्थ हम थोड़ी से शॉर्ट में आपको समझा देंगे। बस उन्हीं की धारणा आपको बनाना है। उसकी शुरुआत होती है नमो जिनाणम, यानी वे जिनेंद्र, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जब हम नमस्कार करते हैं तभी हम ग्रहणशील हो पाते हैं, रिसेप्टिव हो पाते हैं उस ऊर्जा को ग्रहण करने में। तो सबसे पहली शर्त, यदि हम एनर्जी पाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, तो अपने अहम को विसर्जित करके भीतर से, मन से, वचन से और तन से झुकाना सीखें, याद करना सीखें। इसीलिए नमस्कार किया जाता है। तो नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, यानी अवधि ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो परमो ही जिनाणम, परमावधि रिद्धिधारी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो सवो ही जिनाणम, सर्वावधि रिद्धिधारी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। ये मंत्र प्राकृत में है, संस्कृत में नहीं है। जो प्राकृत के मंत्र हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। नमोकार मंत्र भी प्राकृत का एक मंत्र है। संस्कृत के मंत्र बाद में आए हैं, प्राकृत के मंत्र पहले आए हैं। तो ये गंधर्वलय के जो मंत्र हैं सारे के सारे प्राकृत में लिखे गए हैं। नमो सवो ही जिनानम, नमो अनंतो ही जिनानम, अनंत अवधि ज्ञान से संपन्न रिद्धिधारी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे एक एक क्रम से ये मंत्र आते जाएंगे और उनका पाठ हम करते चले जाएंगे और उसके ध्यान का विषय बनाते चले जाएंगे। शुरुआत करते हैं। हम एक एक मंत्र कहेंगे और शॉर्ट में उसका अर्थ कहेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में ही करते हैं। सीधे आसन में बैठ जाइए। सर्वप्रथम गहरी सांस नाभि तक लेकर के आए। धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि से अपनी वाणी को, अपने शरीर को और अपने मन को हम शुद्ध बनाते हैं। समस्त नेगेटिविटी से ऊपर उठाते हुए, विकल्पों से ऊपर उठाते हुए इस ओम के आलम्बन से हम पवित्र होते हैं।
गहरी सांस लेकर उस ओम की ध्वनि को भीतर से उठाएं। सहज होकर धीरे धीरे श्वास लें। अपनी आती ही श्वास और जाती हुई श्वास को देखने की कोशिश करें। सारे विकल्पों से मुक्त होकर अपना ध्यान उन महान रिद्धि संपन्न मुनिराज की ओर लेकर के आए, जो एकाकी विचरण करते हैं, महातपस्वी शक्ति से सहित। नमो जिनानम। मैं उन जिनको नमस्कार करता हूँ। नमो ओहि जिनानम। मैं अवधि ज्ञान से संपन्न उन मुनिराज को नमस्कार करता हूँ। नमो परमोहि जिनानम। परमावधि ज्ञान के धारी रिद्धि संपन्न मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो सवोहि जिनानम। सर्व अवधि ज्ञान से संपन्न मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो अनंतो हि जिनानम। मैं नमस्कार करता हूँ अनंत अवधि ज्ञान युक्त मुनिराज को। नमो कोट बुद्धिणम। मैं नमस्कार करता हूँ कोष्ठ बुद्धि रिद्धि युक्त मुनिराज को। नमो बीज बुद्धिणम। बीज की भांति जो ज्ञान के विकास को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमो पादानुसारिणम। एक पद का आलम्बन लेकर समस्त जिनवाणी का जो पाठ कर लेते हैं अंतर मुहूर्त में, ऐसे मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो संभिन्न सोदाराणम।
संभिन्न संस्रोत रिद्धि से युक्त मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो स्वयं बुद्धाणम जो स्वयं बुद्ध प्रभु हैं, रिद्धि संपन्न मुनिराज, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। बिना किसी निमित्त के जिन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। नमो पते बुद्धाणम मैं नमस्कार करता हूँ प्रत्येक बुद्धि रिद्धि संपन्न मुनिराज को। नमो भूहि बुद्धाणम जो बोधि को प्राप्त होकर के वैराग्य से युक्त होते हैं, उस रिद्धि संपन्न मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो उजुमदीणम ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञानधारी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो व्युल्मदीणम मैं नमस्कार करता हूँ विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानधारी मुनिराज को। नमो दस्पुवीणम 10 पूर्व के जो ज्ञाता हैं, उन मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो 14 पुवीणम जो 11 अंग और 14 पूर्व को जान लेते हैं, ऐसे द्वादशांग के पाठी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम निमित्त कुशलानम अष्ट महानिमित्त ज्ञान के धारी उन मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो वियुवेड्ढि पत्ताणम नमो वियुवेड्ढि पत्ताणम विक्रिया रिद्धि से सहित मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो विज्जाहराणम विद्याएं जिन्हें सिद्ध हो चुके हैं, उन मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो चारणाणाम नमो चारणाणाम चारण रिद्धिधारी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो पन्न समणाणम प्रज्ञा श्रमण मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो आगासगामीणम आकाशगामी रिद्धि से संपन्न उन रिद्धियों धारी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो आसीविसाणम जिनके आशीर्वाद से समस्त विष दूर हो जाता है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमो दिट्ठि विसाणम जिनकी दृष्टि पड़ते ही मेरा विष उतर जाता है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमो उग्रतवाणम उग्र तप को तपने वाले मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो दित्तवाणम दीप्त तप के धारी
उपवास करने के पश्चात भी जिनकी काया चमकती रहती है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमो तत्तवाणम। तत्त तप रिद्धि से संपन्न मुनिराज की साधना को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो महातवाणम। मासोपवासी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो घोरतवाणम। घोर तपस्या करने वाले मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो घोर गुणाणम। घोर गुण के धारी उन रिद्धि संपन्न मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो घोर परकमाणम। घोर पराक्रम के धारी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो घोर गुण बंभयारीणम। गुण बंभयारी घोर ब्रह्मचर्य रूपी गुण को धारण करने वाले मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो आमो सही पत्ताणम। जिनके शरीर से स्पर्श की हुई हवा हमारे समस्त रोगों को शांत कर देती है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो खेलो सही पत्ताणम। जिनका थूक भी रोगों को शांत करने वाला है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमो जल्लो सही पत्ताणम। जिनका पसीना भी यदि हमें मिल जाए समस्त बीमारी दूर हो जाती हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमो विप्पो सही पत्ताणम। जिनका मल भी औषधि का काम करता है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमो सवो सही पत्ताणम। जिनके शरीर का प्रत्येक अंग उपांग रोग को दूर करने वाले हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमो मन बलीणम। मन बलधारी मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो वची बलीणम। वचन बल से संपन्न एक ही अंतर मुहूर्त में समस्त द्वादशांग का जो पाठ कर लेते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमो काय बलीणम। जिनका काय का बल बहुत अधिक है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमो क्षीर सवीणम। जिनकी अंजलि में आहार दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमो सप्पी सवीणम। नीरस भोजन भी जो रसदार हो जाता है, घृतयुक्त हो जाता है, मैं नमस्कार करता हूँ उन्हें। नमो महोर सवीणम। कड़वा भी आहार उनके हाथों में आकर मधुर रस में परिवर्तित हो जाता है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमो अमी सवीणम। जिनकी अंजलि में आहार अमृत की भांति हो जाता है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ।
नमो अक्षीण महानसाणम अक्षीण महानस रिद्धि से संपन्न मुनिराज के आहार जिस चौके में हो जाते हैं, चक्रवर्ती की सेना भी वहाँ भोजन कर लेती है, भोजन समाप्त नहीं होता है। ऐसे मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो वर्धमानानम, जो वर्धमान चारित्र के धारी हैं, हमेशा जिनके दर्शन से सब कुछ बढ़ता चला जाता है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाय दणाणम, ऐसे सिद्धों के आयतन स्वरूप मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो सौगणधराणम, नमो सर्वमहरिद्धि संपन्नाणम, गहरी श्वास लें। उन रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों में दृष्टि भीतर से लाते हुए, अपने आप को झुकाते हुए, को गलाते हुए, मैं उस ऊर्जा से भरता चला जा रहा हूँ। मेरी मानसिक शक्ति, मेरी वाचनिक शक्ति, मेरी कायिक शक्ति बढ़ती चली जा रही है। भीतर से अपने हृदय को उनके चरणों में समर्पित करें। वे सब कुछ प्रदान करने वाले, सिर्फ नमस्कार करते ही अपने आप हमें मिलता चला जाता है। ऐसे महान तपस्वी, महारिद्धिधारी, महामुनिराज, उन्हें मैं मन वचन काया से अपने आप को झुकाता हुआ नमस्कार करता हूँ। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। अपने विचारों को पढ़ें। इस शुद्ध ऊर्जा को उन पीड़ित के लिए संप्रेषित करें जो बीमार हैं, दुखी हैं, अभाव में जी रहे हैं। उन सब के लिए यह शुद्ध ऊर्जा का लाभ हो। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं। कुछ हो या ना हो, कुछ हो
कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के नित मंगल मंगल हो, नित मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा न हो, मेरा मन दुर्बल न हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मंगल मंगल लगा है मन में, मंगल। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो या ना हो मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में राग ना हो, मेरे मन में काम ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोले देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की।
दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरे शरीर से स्पर्श करें। एक्सेस एनर्जी को संसार कल्याण के लिए संप्रेषित कर दें। प्रिय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज।